हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट का फंडा में। दोस्तों, आप आज आपके सामने मैं एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ और वो अपॉर्चुनिटी क्या है वो आपको मैं आगे जाके डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट वीडियो, और लास्ट वीडियो में क्या हुआ उसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने 3 स्टॉक सजेस्ट किए थे, जुबिलेंट लाइफ साइंस, एलेम्बिक फार्मा एंड क्विक हिल। दोस्तों, एलेम्बिक फार्मा सेम डे मतलब दूसरे दिन अपना अपमूव दिखा के आगे निकल चुका है। और दोस्तों, हमने सजेस्ट किया था ये स्टॉक को 920 पे, और मैंने टारगेट भी दिया था आपको 970 का। और दोस्तों उसने अपना टारगेट अचीव भी कर लिया एक दिन में। और बाकी के 2 स्टॉक जुबिलेंट लाइफ साइंस एंड क्विक हिल अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। दोस्तों, जुबिलेंट लाइफ साइंस जब भी आपको डाउन ट्रेंड में मिलता है, जब भी आपको गिरावट में मिलता है, आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए। मैंने 800 के आसपास इसको सजेस्ट किया था। 800 से नीचे जाता है 750, 720, आप इसको एक्यूमुलेट करना चालू रखिए। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हम आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम अपॉर्चुनिटी क्या देखने वाले हैं वो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी वाला स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्टॉक आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और वो स्टॉक है GMM पी फॉडलर। अब दोस्तों, आपको देख के लगा होगा कि यार ये तो आज के दिन में काफ़ी टूटा हुआ स्टॉक है। यहाँ पे -7% के रिटर्न दिए उसने आज के दिन में, और आप इसको अपॉर्चुनिटी बोल रहे हो। यस दोस्तों, इसको मैं अपॉर्चुनिटी ही बोलूँगा। अब ये क्यों अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ये स्टॉक नीचे गिरने का रीज़न क्या है, उसके पीछे क्या रीज़न है वो हम डिस्कस करेंगे, और इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों बोलेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये गिरते गिरते नीचे आ रहा है, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी अपनी पोजीशन बनाई हुई है उनका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये तीनों चीज़ मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप ये वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी भी दिखेगी। अगर बाय किया है तो होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसका रीज़न भी दिखेगा, और अगर और गिरता है तो आपका SL क्या होना चाहिए वो भी दिखेगा दोस्तों। सो ये तीनों चीज़ हम फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों, आपके सामने मैंने यहाँ पे रिटर्न्स रखे हुए हैं। अब रिटर्न्स का ब्लॉक देखेंगे तो ये 12 ब्लॉक में अप टू 10 ईयर्स के रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं। सिर्फ 3 ही ब्लॉक यहाँ पे आपको रेड में दिखेंगे, जो हाल ही के 3 ब्लॉक है। और दोस्तों, वो भी नेगेटिव रिटर्न आप देखोगे तो डबल डिजिट में नहीं है। आज के दिन में जो गिरावट है वो 7% है, और एक मंथ के अंदर की गिरावट 4% है। उसके अलावा आप दोस्तों देखोगे तो 3 महीने में 22% के रिटर्न दिए हुए हैं दोस्तों। एक साल में 260% का रिटर्न, 4 साल में 1400% का, और 10 साल में 4585% का रिटर्न। मतलब ये स्टॉक कंटिन्यूअस भागे ही जा रहा है, और ऐसा जे कर्व का रिटर्न दे रहा है दोस्तों। नॉर्मली बोलते हैं ना जे कर्व का रिटर्न दे रहा है। अब जे कर्व कैसे बनता है वो भी मैं आपको टेक्निकल चार्ट में दिखाऊंगा। अब दोस्तों, थोड़ा और फंडामेंटल देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये स्टॉक में आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों, फंडामेंटल के लिए हम जाएंगे उसके हाल ही के रिटर्न में। दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट हम देखते हैं जून 90 और जून 20 का। तो यहाँ पे आपको नेट सेल एज वेल एज नेट प्रॉफिट दोनों में उछाल दिखेगा। दोस्तों, हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं नेट सेल में, तो कंपनी कंटिन्यूअस अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। नेट सेल में अराउंड 150 के आसपास का उसका नेट सेल कंटिन्यूअस क्वार्टर में दिख रहा है। मार्च का क्वार्टर थोड़ा डाउन था, लेकिन फिर से जून के क्वार्टर में उसने 154 का नेट सेल दिखा दिया। तो दोस्तों, ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे माहौल में भी ज़बरदस्त रिटर्न दे रही है। और दोस्तों, अगर उसकी वेबसाइट पे जाके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल एज वेल एज केमिकल इंडस्ट्री की मशीनरीज, प्लांट्स और ग्लास
की प्रोडक्ट्स में बहुत ही बढ़िया नाम है और ये अपने सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है। दोस्तों ये फंडामेंटल्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ऑलवेज देखते हैं और वो आती है प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलवेज फंडामेंटली चेक करनी चाहिए। यहाँ पे हम चेक करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको दिख रही है, यहाँ पे 75% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, मतलब इसमें कुछ देखने लायक है ही नहीं। म्यूचुअल फंड की 2% की होल्डिंग, एफआईएस की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल की 22% की होल्डिंग है दोस्तों। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ देयर इज़ नो प्लीज़ प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर्स का एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब दोस्तों यहाँ से सीधा हम टेक्निकल में जाते, लेकिन एज पर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू ये स्टॉक आपको होल्ड करना चाहिए अगर पोजीशन बनाई हुई है, और एग्रेसिव बायर है तो आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए। 1-2 स्टॉक हर एक गिरावट में एक्यूमुलेट कीजिए, ये मेरा आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों ये स्टॉक गिरता गिरता कितना नीचे जाएगा वो तो हमें पता नहीं है, तो कब तक इसको होल्ड करना चाहिए और क्यों होल्ड करना चाहिए। हमने मार्केट में तो काफ़ी मूव देखे हैं, HEG जैसा। HEG कंपनी आप सब जानते होंगे दोस्तों, बहुत ही फास्ट उसने अप मूव दिया था, अप टू 4000 तक स्टॉक आया हुआ था और वहाँ से गिर के आज लेस देन 1000 पे खड़ा हुआ है। दोस्तों ये सेम चीज़ GMMP फॉलोअर के साथ भी हो सकती है। यस दोस्तों 110% हो सकती है, इसलिए ही आपको आपके पोर्टफोलियो में वॉच रखनी चाहिए और हर एक स्टॉक के आपका स्टॉप लॉस भी डिराइव होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आपका स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होना चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपका स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होना ही चाहिए। दोस्तों ये दोनों चीज़ हम टेक्निकल ग्राफ पे जाके ही डिस्कस करेंगे, सो वहाँ पे आपको अच्छा पता चलेगा कि टेक्निकली कैसे उसको देखा जाए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप याद रखिए, अगर आप कोई भी स्टॉक में निवेश है और आपका स्टॉक अगर मिड कैप है तो वो कभी भी 7-10% का उछाल देगा और कभी भी 5-10% नीचे गिरेगा। तो ये ऑलवेज याद रखिए कि मिड कैप में आपको बढ़िया उछाल ऊपर नीचे का मिलेगा ही। अगर आप लार्ज कैप में निवेश करते हो तो दोस्तों वहाँ पे आपको ऐसे उछाल नहीं मिलेंगे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2% 3% की गिरावट मिलेगी और सेम चीज़ आपको अप मूव भी 2% 3% का ही मिलेगा। लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आप इसको होल्ड करके रखिए, होल्ड करके रखोगे तो रिटर्न मिलेगा ही। आप एग्जांपल देख सकते हो, यूनिलीवर का स्टॉक देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपको उसमें मूवमेंट दिखेगी ही नहीं। वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है कि वहाँ पे आपको गिरावट भी नहीं दिखेगी उतनी बढ़िया, और मार्केट की तेज़ी में हमेशा आपको अपमूव देता रहेगा। सो ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे तो आपका टेंशन कभी भी नहीं होगा। लेकिन यस ये GMM मिड स्टॉक में आएगा और मिड कैप में ऑलवेज ये क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही। दोस्तों ये चीज़ आपको संभाल के देख के चलनी चाहिए। अब दोस्तों जाते हैं हम टेक्निकल ग्राफ पे। आज के का हम ग्राफ सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे मैं आज के दिन का ग्राफ इसमें ओपन कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे तो दो बड़ी रेड कैंडल दिखेगी, इनिशियल ही स्टार्टिंग में ही यहाँ पे स्टॉक ने गिरावट दे दी, उसके बाद थोड़ा होल्डिंग भी किया और गिरावट देने के बाद यहाँ पे होल्डिंग किया, फिर से उसने गिरावट दी, थोड़ा होल्डिंग किया और थोड़ा बाउंस बैक भी किया। अब दोस्तों इसने कहाँ से बाउंस बैक किया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम जाके देखेंगे 3 मंथ के ग्राफ में। दोस्तों 3 मंथ का ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे उसने काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन किया था 4000 के आसपास, वहाँ से वो बहुत ही फास्ट अप मूव किया। देखो दोस्तों ये मिड कैप है, कोई भी न्यूज़ पे भागेगा, और उसने 6900 के आसपास का हाई बनाया, तो उसका 52 वीक हाई 6900 के आसपास का है दोस्तों।
और वहाँ से वो गिरता गिरता नीचे आया है। अब मैं इसको गिरता गिरता तो नहीं बोलूँगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी पैटर्न कुछ दिनों से ऐसी बन रही है। सो ये बेरिश मोड में है दोस्तों। अब ये बेरिश मोड में है तो कहाँ जाके रुकेगा वो हम देखेंगे। तो उसको देखने के लिए शॉर्ट टर्म जो निवेशक है, जिस लोगों ने निवेश करके रखा हुआ है, उन लोगों को 50 डेज़ का ईएमए देखना चाहिए। और ये आपको ग्रीन कलर की लाइन जो दिख रही है वो 15 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है दोस्तों। वो निकल के आ रहा है अराउंड 5300 के आसपास। सो अगर ये स्टॉक 5300 को ब्रीच करता है और डाउन में क्लोजिंग देता है तो शॉर्ट टर्म निवेशक जो भी है ये स्टॉप लॉस मान के यहाँ से एग्जिट कर दीजिए। ये मेरा आपको सजेशन रहेगा, लेकिन आप अपना स्टॉप लॉस खुद डिफाइन कर सकते हो, कितनी आपकी कैपेसिटी है उसको झेलने की। दोस्तों आप देख सकते हो ये 5300 को टच करके अप मूव दिया और उसको ब्रेक नहीं किया और वो रुका है 5391 पे। तो दोस्तों ये उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं। अब जो लोग शॉर्ट टर्म निवेशक के लिए तो क्लियर हो गया कि 5200 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, एंड दिस इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेशक को क्या करना चाहिए? यहाँ पे रेड कलर की लाइन देखिए दोस्तों, मैंने 200 डेज का मूविंग एवरेज रखा हुआ है और वो अराउंड आ रहा है 3754 के आसपास। और यहाँ पे एक उसका रेजिस्टेंस जोन भी है 4900 के आसपास का। सो दोस्तों मेरी राय ये रहेगी कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो ये अराउंड 4000 के आसपास आता है और इसको ब्रेक करता है तो आप इसमें से एग्जिट कर जाइए। सो फॉर द लॉन्ग टर्म निवेशक जो लोग हैं उनका एसएल यहाँ पे बन के आ रहा है 4000 रुपीज़। दोस्तों हमें एचएजी जैसी गलती नहीं करनी है। ये स्टॉक गिरते 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 1000 आ जाए उसका वेट बिल्कुल भी मत कीजिए। कितना भी बढ़िया स्टॉक हो, कितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, लेकिन आपका टेक्निकल भी डिफाइन होना चाहिए। टेक्निकल ग्राफ पे जाइए और ऑलवेज अपना एसएल डिफाइन करके रखिए, वरना दोस्तों हमने देखा हुआ है एचईजी है, काफ़ी अच्छा स्टॉक था, काफ़ी बढ़िया मूव दिया था और अभी 1000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे दोस्तों। स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो ध्यान रखिए। लेकिन बहुत बढ़िया न्यूज़ यहाँ पे दोस्तों ये स्टॉक के बारे में ये भी है कि जीएमएम जो इंडिया की कंपनी है उसने अपनी पेरेंट कंपनी में अपना स्टॉक ले लिया है और मतलब कि पेरेंट कंपनी को उसने बाय कर लिया है और नाउ उसका जो रीच हो गया है वो वर्ल्ड वाइड हो गया है। तो मैं तो ये न्यूज़ को पॉजिटिव देख के ही चल रहा हूँ। अगर आप ये स्टॉक को नेक्स्ट 6 महीने 12 महीने के लिए रखोगे तो यहाँ से आपको ये बढ़िया मूव देगा। ये अराउंड 8900 तक आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा होगा। मेरा ये सजेशन एज अ अपॉर्चुनिटी अगर आपको लगता है तो एवरी डीप में इसको एक्यूमुलेट कीजिए, इसको बाय कीजिए। और जो एग्रेसिव निवेशक है ये इसको अपॉर्चुनिटी समझ के बाय कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट 1-2 स्टॉक आप एवरी डीप में बाय कीजिए। सो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारी चैनल मार्केट का फंडा को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ऑलवेज़ एंकरेज कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।